कार्तिक आपका सवाल। आपने काफ़ी कुछ बिहार पे बोला, तो मेरे दो छोटे सवाल हैं। एक कि जो अगले साल चुनाव होगा बिहार में, उस पर आपकी क्या, पप्पू यादव की भविष्यवाणी क्या है? और दूसरा, एक हिदायत आप कांग्रेस पार्टी को क्या देंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी समुद्र है, ना मैं उसको राय दे सकता हूं और ना मैं उसको, हमारी भूमिका एक बहुत छोटी सी पाई की है। अभी कांग्रेस क्या समझती है पप्पू यादव को लेकर के, वो कांग्रेस की लीडरशिप जानेगी। और बहुत अतिशक्ति में मैं नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा कि मैं इंडिपेंडेंट एमपी, हमको पार्टी से चुनाव लड़ना था, मेरा कोई गठबंधन नहीं था। और लोग अलग ही चुनाव लड़ने के लिए पप्पू यादव को देख रहे थे। संजोग से तेजस्वी जी और बुलाए तो हम गए, तो हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आप मधेपुरा लड़िए, मधेपुरा लड़िएगा। निश्चित रूप से तेजस्वी और लालू यादव जी ने कहा। मैं, प्रियंका गांधी जी ने जो बात कही, हमने पार्टी को मर्ज कर दिया। राहुल गांधी जी का निर्णय सही था। 17 सीट पर और 9 सीट पर लड़के गठबंधन को बचा लेना, और एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बिहार में नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, राहुल गांधी का कोऑर्डिनेशन, अखिलेश जी, प्रियंका जी, राहुल जी का कोऑर्डिनेशन ने एक बेहतर चमत्कार किया। यदि वो कोऑर्डिनेशन माले सीपीआई, सीपीएम, राहुल जी, आरजेडी और इंसाफ पार्टी की हो गई होती, और 24 के चुनाव में अधिक रैलियां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की हुई होती, तो अन कास्ट के यूथ, आप एक तरफ जाकर के मुंगेर में बोले कि सारा फॉरवर्ड एक हो गया, बैकवर्ड एक हो जाओ, और आप वैशाली में आके बोले कि मैंने भूमिहार को टिकट दिया है, आप जल्दी से सारा भूमिहार हमको दे दो। ये जो दो कॉन्फ्लिक्ट सोच है कि जब आप बैकवर्ड की राजनीति करते हैं तो वही करिए। जब आप अब दो तरह के मिश्रण, एक तरफ कहोगे सारा बैकवर्ड एक हो गया, एक हो जाओ, और दूसरे तरफ कहोगे कि मैंने आपको वोट दिया है, तो ये एक जगह जाकर के आपके कैंडिडेट यह कहते हैं कि मैंने राजू सिंह को, बैकवर्ड को मार रहा था तो मैंने मारा, तो भूमिहार समाज को क्या लगेगा? और एक तरफ कोई जादव को बोलेगा कि मैंने मार दिया, तो जादव को क्या लगेगा? आप इसको समझिए। ये चुनाव नेशन को और सोसाइटी पर चोट पहुंची है। ये तेजस्वी जी और पप्पू यादव का सवाल नहीं था। सर, 26 सीट जीत सकते थे आप। सिर्फ बिहार के कारण नरेंद्र मोदी जी पीएम बने, सिर्फ बिहार के कारण। और दूसरा, उड़ीसा और आंध्रा में जो नहीं सोचा गया था बीजू जनता दल के लिए कि इस कदर 5 सीट भी नहीं आएंगे, और पांड्यान इतना बुरा हाल कर देगा जो अभी बिहार का अफसर चला रहे हैं, ये इसको सोचने की जरूरत है। आप सब लोग थिंक टैंकर हैं यहां, और बहुत अच्छे चीजों को ज्ञान देख रहे हैं। अब आइए, आपने कहा बिहार और बिहार का अगला चुनाव, ठीक है सर। पप्पू यादव, एक मिनट सर, कांग्रेस को अभी संगठन बनाना चाहिए। अभी गठबंधन की जरूरत नहीं है, गठबंधन जो है रहने दीजिए। कांग्रेस को संगठन बनाना चाहिए पूरे बिहार में, और कांग्रेस को संगठन बना के उस वक्त लीडरशिप को लगे कि गठबंधन की जरूरत है, तो कल तो आप 7 सीट पर समझौता कर लिए कि राहुल जी पर यह आरोप न लगे कि गठबंधन राहुल जी के चलते तोड़ दिया। अच्छा किया राहुल जी ने हमको छोड़ दिया। क्या आप ये कह रहे हैं कि बिहार का विधानसभा चुनाव कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस पहले संगठन बनाए। अब गठबंधन की जरूरत आरजेडी को है, कांग्रेस को नहीं है, पहले आप समझिए। और कांग्रेस के साथ अपर कास्ट भी और माइनॉरिटीज जाना चाहता है, माइनॉरिटीज कंप्लीट जाना चाहता है। और अपर कास्ट, जिस तरह का इन लोगों ने 40 सालों से एक ही तरह की खिचड़ी बिहार में पक रही है, वही चेहरा, वही गंदगी, एक नयापन देखना चाहता है। उसमें कांग्रेस यदि निर्णय लेगी अकेला चलने का, तब भी सक्सेस करेगी। कांग्रेस यदि गठबंधन का निर्णय ले, तो 100 सीट से नीचे पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि 100 सीट पर निर्णय लिया और सही सीट का अगले बार उनको टोटल सीट दे दी। अश्विनी चौबे जो हैं वो भी यही सलाह दे रहे हैं बीजेपी को
कि बीजेपी को नेतृत्व करना चाहिए अगले चुनाव में। सर एक बात बोलूं, ये आज की बात नहीं है। शुरू से सम्राट चौधरी और लोग बोल रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। कोई अश्वनी चौबे जी ने नहीं बोला। मुंह में राम बगल में छुरी। चौबे तो सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा हाँ, है। वही बात मैं कह रहा हूँ, ये वही बात आयातित कह रहा हूँ। imported सम्राट लोग हैं। चौधरी पर आयातित कहा है। हाँ, आयातित लोग उन्होंने कहा कि आयातितों को ला करके बीजेपी नहीं बन सकते। को नहीं बना सकता। आप इस बात को समझ लीजिए। हम सच कह रहे हैं कि बीजेपी के भीतर नीतीश कुमार जी के प्रति कोई सम्मान नहीं है। पहला आप इसको समझिए। और अब नीतीश कुमार जी आज यदि देखिए, नीतीश कुमार जी को पलटू राम आप बोलिए जो बोलिए, आइडेंटिटी और कुछ आइडियोलॉजी के कारण नीतीश कुमार जी परेशान होते हैं एज ए पर्सनली। लेकिन जरूरी नहीं है कि इतना जल्दी आप जिसको आपको गाली दे रहा हो मोदी जी मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार को कि महिला विरोधी है, ये नेचर के ठीक नहीं है, दिमाग इनका खराब हो गया है, दिमाग अब काम नहीं करता है, बीजेपी क्या क्या नहीं कही। और छोटी बात के चलते यदि आप पर कोई तकलीफ हुई होगी, मैं मानता हूं। लेकिन आप तो पांड्यन वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं बिहार के लिए भी। सर ये है बात सही है मतलब सर अफसर चला रहे हैं। क्या खुल के बताइए क्या मामला है? सर वहां पर 2 अफसर चला रहे हैं। नीतीश जी नहीं, अफसर चला रहे हैं। बिल्कुल 2 अफसर चला रहे हैं। नाम बताइए। कौन है वो अफसर? सर एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और एक चीफ सेक्रेटरी। आप ये कह रहे हैं, मैं एक मिनट मैं ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं। एक मिनट सर जयशंकर जी, एक मिनट मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो हाल उड़ीसा में हुआ है वही हाल अभी बिहार में चल रहा है, वह यहां पर भी पांड्यन है मतलब आप? सर मैं आपको बता दूं, बिल्कुल पांड्यन है, आप इसको जान लीजिए। लेकिन यहाँ तो 14 जीत गए। सर एक मिनट और सुनिए जवाब ना, सुन लीजिए प्लीज। और बिल्कुल पांड्यन है यहां पर भी। और 2 ऐसे नेता हैं जो सुबह से शाम नीतीश जी के पास बैठे रहते। असली बात हुआ 2 नेता सर, उनका कोई काम नहीं है सकारात्मक और रचनात्मक बात करना। तो वो नीतीश जी 24 घंटा निगेटिविटी और वो बीजेपी के परोपकार करते रहते हैं। नहीं, तो सरकार को कंट्रोल ये 2 ऑफिसर कर रहे हैं। साथ लाने में नीतीश कुमार की जितना इच्छा नहीं थी उतना ये 2 नेता और 2 पदाधिकारी। नहीं तो फिर ये कौन नीतीश जी को बताता है कि पलटी मार लो, इधर से उधर चले जाओ, उधर से इधर चले जाओ? ये सब कौन 2 नेता हैं उसके। नाम वही बोल सब करते दीजिए ना। रहते हैं। सर वही सब करते नहीं रहते हैं। हमको शंका है कि नीतीश कुमार जी की जो लोग बीमारी की बात कर रहे हैं उसमें उन लोगों की भूमिका ना हो।